कोविड-19 महामारी से इस वक्त हम सब जूझ रहे हैं और सरकारी सिस्टम्स पर ज़्यादा निर्भर न रह के हम सब जो है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और इस मदद के दौर में कुछ ऐसे भी लोग निकल कर सामने आए हैं जिनके करोड़ों समर्थक हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं। और इसी तरह के एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी राघव जुयाल जी हैं, उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड मूल के हैं। पौड़ी बिरोखाल इनका पैतृक गाँव है और वो लगातार कोविड-19 इस महामारी में जो है लोगों के बीच में हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। राघव भाई, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कोविड-19 के इस दौर में जहाँ हर कोई अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, बच रहा है भीड़ में जाने से, वहाँ आप जो है निकल कर सामने आए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली और किस तरह से आप काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो उन लोगों को नमन जो लोग घर में हैं, आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को और बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये आप लोग भी हीरो हैं, आप लोग भी हीरोज़ हैं। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त, सामाजिक दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। ये जंग हम बाहर निकल के नहीं, घर में रह के जीत रहे हैं काफ़ी बार। तो यही है कि यार ये ज़रूरी है। ठीक है। तो राघव भाई, जिस तरह से आप लगातार लोगों की मदद के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ किस तरह का शेड्यूल है आपका? क्या कुछ लोगों की आपको फीडबैक मिल रहा है? किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और क्या क्या काम आप अब तक कर रहे हैं? शेड्यूल तो यार रात दिन लगे हैं। देखो, कभी रात को ट्रक आता है, कभी सुबह आता है, तो मुझे यहाँ होना पड़ता है क्योंकि मुझे साइन करना पड़ता है। तो ट्रक्स आ रहे हैं, बस भेज रहे हैं जितना हो सके ग्रामीण क्षेत्रों में, जितना हो सके गांव में, रूरल एरियाज़ में PHCs और CHCs को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और काफ़ी दिन हो गए हैं और अब मेरे ख्याल से सरकार भी करने लग गई है। अच्छा। कल से, आज से। अच्छा। हाँ, तो लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम एक साथ आके ये जंग जीतें। अच्छा। और मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रचिता जुयाल मैम और मेजर मुदित सर बहुत मदद कर रहे हैं। गवर्नर मैम का बहुत सपोर्ट है और उस वजह से मैं कर भी पा रहा हूँ। मैंने पौड़ी भेजे, बागेश्वर भेजे, चंपावत भेजे, आज चमोली और एक दो जगह और जा रहे हैं, यशस्वी को पता है। तो जितना हो सके मैं उन क्षेत्रों में भेज रहा हूँ जिन क्षेत्रों में अगर गलती से बादल फट गया रास्ते में, रास्ता रुक गया, वहाँ पर सिलेंडर्स रहे, वहाँ पे बैकअप हो, वहाँ पर बैकअप रहे। तो मेरा ये प्लान है। अच्छा। और राघव भाई, ये कब से शुरू किया आपने और बहुत जल्दी आपने जो है बहुत अर्ली डिसीजन आपने लिया, क्योंकि जिस तरह की अब ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रही है, तो आपने कब से शुरू किया? कितने सिलेंडर आप बांट चुके हैं? हम पूरा एक डेटा जो अब तक आप पूरा कर चुके हैं, जो मदद कर चुके हैं, वो जानना चाहेंगे आपसे। यार मैं आपको बताता हूँ, 1000 किलो ऑक्सीजन, मतलब यानी समझ लो हमने 20 सिलेंडर्स, जंबो सिलेंडर्स जो होते हैं फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स हमने भेजे पौड़ी, ताकि एक बार जंबो सिलेंडर्स वहाँ भेज दे तो एक सेटअप हो जाए PHCs में वहाँ पर। अच्छा। थली सैंड के इलाके में आपको पता हो क्या हालत है। तो वहाँ पर हमने भेजे 20। ठीक है। फिर हमारे 50 सिलेंडर्स आए, हमने 30 भेजे चंपावत। अच्छा। 20 भेजे बागेश्वर। अच्छा। आज हमारे 60 आए हैं कि 70 आए हैं, वो जब अंदर जाके मुझे पता लगेगा, वो आए हैं, वो यशस्वी को पता है। वो हम भेजेंगे चमोली और जगह डिस्ट्रिक्ट्स में, जो मेरे छोटे भाई ने रचिता जुयाल मैम के साथ बैठ के वो बात करिए, वो भी हम अंदर जाके पता करेंगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अच्छा। तो आज अभी तक टोटल ये किया है, कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे हैं। अच्छा। 6 कॉन्सेंट्रेटर्स हमने चंपावत भेजे थे, नहीं बागेश्वर भेजे थे कॉन्सेंट्रेटर्स परसों। अच्छा। तो और कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं। अच्छा। अब मेरी 20,000 किट्स मैंने मेडिसिन मंगवा दी हैं, जो मेरे को लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं। ऑब्वियसली फ्लो मीटर्स तो आते ही हैं सिलेंडर्स के साथ, तो फ्लो मीटर्स बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल मेरा यही है कि आप ये सब काम कर रहे हैं, कहाँ से इंस्पायर हुआ आप? कैसे प्रेरणा मिली आपको? और आपने वीडियो भी बनाया था सोशल मीडिया में, इसलिए बात करेंगे किस तरह से, क्या आपको प्रेरणा मिली? कि अभी बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे हैं कि जो अभी आइसोलेट है, लेकिन आपने ये कैसे सोचा कि हम जाके मदद की ज़रूरत है? किस तरह से, क्या कुछ आपने देखा? यार मदद की, चाहे मैं मदद ना भी करता, लेकिन एक हेल्प मांगने की ज़रूरत थी। हमारी पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है कि बुरा हाल था। 1-1.5 हफ्ता पहले लोगों को ICU, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड्स कुछ उपलब्ध ही नहीं हो रहे थे यार। एक को हो रहा है तो 20 को नहीं हो रहा है। तो कोई आगे आ ही नहीं रहा था। दूसरी चीज़, एक सेलिब्रिटीज़ और आर्टिस्टों में ये होती है कि भैया हम क्यों पंगे में पड़े हैं, हमें कहीं हमारा करियर है। तो ये कसम से बताऊं तो ये मेरे अंदर मेरा जहन नहीं मान रहा था। मेरे को मदद की गुहार लगाई। हाँ, मेरा जहन नहीं मान रहा था। मैंने कहा मुझे मदद की गुहार लगानी है। मदद मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और अपने देश से मदद मांगना कोई शर्म की बात नहीं है। सीने ठोक के मदद मांगेंगे, सेंटर से मांगेंगे,
ऑर्गेनाइजेशन से मांगेंगे, जहाँ जहाँ से मदद मिलेगी, झन्नुम से मदद मिलेगी, झन्नुम से मांगेंगे, मदद मांगेंगे और हमारे लोगों को, उत्तराखंड के जो मेरे भाई बंधु हैं उनको बचाएंगे। अच्छा, राघव भाई, सोनू सूद को देखा जाता है जिस तरह मुंबई में लगातार वो भी मदद कर रहे हैं, उनसे आपकी लगातार बात होती है, किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, क्या कुछ बातचीत होती है और किस तरह से उनसे सपोर्ट मिल रहा है? बहुत सपोर्ट। सबसे पहले ये शुरू करने से पहले मैंने कहा था सर मुझे यहाँ पर करना है कुछ, किसी को आना पड़ेगा बाहर, मैं ही एक 8 सा फेस जो है बोल पा रहा है, बोल रहा हूँ। तो कह रहे तू ये इससे बड़ा काम कुछ नहीं है, इससे अच्छा काम कुछ नहीं है, तू ग्राउंड पे उतरेगा सब रास्ते खुल जाएंगे तेरे लिए। ऐसा सोनू सर ने कहा मुझे, और उनके से इंस्पिरेशन लेके अब मैं मतलब लड़ रहा हूँ इससे, और क्या करें, क्या बोलूँ। अच्छा, अपने घर से बिल्कुल। आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लाखों करोड़ों की संख्या में फॉलोवर्स हैं, कहीं ना कहीं वो ये इंस्पायर उन तक भी पहुंचती है, वो देख रहे हैं आपकी वीडियोस, देख रहे हैं आप जो सिलेंडर जो फोटोज़ आप डालते हैं वो उनको देखते हैं। तो क्या अपने फ्रेंड से कहना चाहोगे, और जिस तरह से वो देख रहे हैं आपके इस नए रूप को, अभी तक उन्होंने आपको मंच पे देखा था और कॉमेडी करते देखा था, फिल्मों में देखा था, लेकिन अब आपको ह्यूमैनिटी करते देख रहे हैं, क्या कुछ आप अपने फ्रेंड्स को मैसेज देना चाहेंगे? अरे उनको कुछ मैसेज ये देना चाहूँगा कि भाई देखो, हम सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज देना चाहूँगा, और ये कहना चाहूँगा कि सवाल उठाओ, सवाल उठाना ज़रूरी है। सिस्टम से, भगवान से, ऊपर वाले से क्वेश्चन करोगे, क्यूरियस रहोगे तो कुछ नई चीज़ें इन्वेंट कर पाओगे। जब तक क्वेश्चनिंग ख़त्म कर दोगे तो इन्वेंशन रुक जाएगा, आपके सवाल रुक जाएंगे तो प्रकृति रुक जाएगी। और दूसरी चीज़, भक्त मत बनो, भागीदार बनो। धन्यवाद। अच्छा राघव भाई, एक सवाल आपसे ये है कि जो काम अभी पॉलिटिशियन का है वो सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं, क्या लगता है आपको उत्तराखंड में इस तरह का पॉलिटिशियन भी होना चाहिए, या फिर क्या लगता है आपको फ्यूचर में क्या आप इस तरफ कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं सोच रहा यार, मैं तो घुसूंगा ही नहीं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिशियन को जो काम करना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं, वो भी कर रहे हैं यार, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं, अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बाढ़ आ रही थी, आपको दिख रहा है बाढ़ आ रही है, उसमें कुंभ हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, मतलब प्रिवेंशन तो लेते हैं यार, प्रिवेंशन तो लेते हैं। इतने बड़े बड़े लोग हो यार तुम लोग, हम कौन है, हम तो छोटे से, क्या अब घर बन रहा है लाशों के ऊपर, बड़ा घर बन रहा है दिल्ली में। राघव भाई, ये आप अभी जा रहे थे, आपने एक बात में से शेयर करी थी, तो पहाड़ों पे बहुत दिक्कतें आप कह रहे हो, क्या है वो दिक्कतें, किस तरह की बातें? वहाँ पर दिक्कतें ये हैं कि सामाजिक दूरी नहीं बनती है। हम भी गांव से हैं, आपको पता ही है, मतलब हमारा गांव में जो हम जाते हैं, सबको शाम को एक चौखा, मतलब उसमें क्लोजनेस में बैठते ही बैठते हैं। हाँ, अवेयरनेस की कमी है। दूसरी चीज, ये चीज डॉक्टर ही ठीक कर पाएगा, गौमूत्र गोबर नहीं ठीक कर पाएगा, ये कोरोना चाइना का है ये, है ना? समझ रहे हो? अंधविश्वास में मत पड़ो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, देश जल जाएगा, एक हो जाओ ऐसे टाइम पे। बिल्कुल। अब कौन कहाँ कर रहे हैं बताओ? कहीं सुनने में आ रहा है मंदिर मस्जिद? जब जान पे आई तो, जब जान पे आई, बिल्कुल नहीं आता भाई। मैं तो बहुत गुस्से में हूँ यार, बहुत, मतलब क्या बताऊँ मेरे अंदर कितना वो है, क्यों, क्या हो गया है इधर देश को। इंटरनेट पे लोग एक दूसरे को गालियां देने लग गए कुछ पिछले 5-6 सालों में, इतना क्या क्या हो गया यार, क्या हो गया, क्या था ये? बिल्कुल ठीक है राघव भाई, थैंक यू। चलो यार, धन्यवाद। तो ये थे राघव जुयाल जी, जिन्होंने कहा कि इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है और ख़ासतौर से अंधविश्वास के पीछे जाने का वक्त नहीं है। अपने सहयोगी विश्व सैनी के साथ मैं धीरज सजवान, ETV भारत, देहरादून।